पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 1980 के मुरादाबाद कांड के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था। मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल यह था कि वीपी सिंह के बाद उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में आएगी। क्या नए मुख्यमंत्री के आने से प्रदेश की राजनीति बदल गई और मुरादाबाद कांड की जांच का आगे क्या हुआ। वीपी सिंह ने जून 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और जुलाई 1982 तक वे इस पद पर बने रहे। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक दल ने श्रीपति मिश्रा को अपना नेता चुना। श्रीपति मिश्रा उस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष थे और सुल्तानपुर जिले के इसौली सीट से विधायक चुने गए थे। 18 जुलाई 1982 को उन्होंने कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और 19 जुलाई 1982 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीपति मिश्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना और जनता का विश्वास वापस जीतना। मुरादाबाद हिंसा ने प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि इतनी बड़ी हिंसा के लिए जिम्मेदारी किसकी है और सरकार ने समय रहते हालात क्यों नहीं संभाले। श्रीपति मिश्रा के मुख्यमंत्री बनने से चेहरा जरूर बदला, लेकिन समस्याएं जस की तस रहीं। सांप्रदायिक तनाव, प्रशासन पर अविश्वास और कांग्रेस संगठन के भीतर बढ़ती खींचतान। मुरादाबाद कांड की जांच के लिए वीपी सिंह सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे जस्टिस मथुरा प्रसाद सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग बनाया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1983 में श्रीपति मिश्रा सरकार को सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं की गई। यानी घटना के बाद सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदला, लेकिन मुरादाबाद कांड का आधिकारिक सच जनता के सामने नहीं आया। यह रिपोर्ट लगभग 4 दशक तक सरकारी रिकॉर्ड में दबे रहने के कारण लगातार राजनीतिक बहस का विषय बनी रही। जब यह रिपोर्ट वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखी गई, तब इसके निष्कर्षों को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार आयोग ने मुस्लिम लीग से जुड़े नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और आरएसएस तथा भाजपा को जिम्मेदार नहीं माना। लेकिन इस विषय पर राजनीतिक दलों और इतिहासकारों के बीच मतभेद बने रहे। इसलिए इस घटना को समझते समय सरकारी रिपोर्ट, समकालीन समाचार और अलग अलग पक्षों के दावों को अलग अलग देखना जरूरी है। श्रीपति मिश्रा लगभग 2 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में हाईकमान, जो कांग्रेस की हाईकमान थी, का प्रभाव बहुत मजबूत था। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री को केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के भीतर के दबावों का भी सामना करना पड़ता था। 1984 में कांग्रेस नेतृत्व ने श्रीपति मिश्रा से इस्तीफा मांग लिया और उनके बाद नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे एक बात स्पष्ट होती है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल विधानसभा के बहुमत से नहीं बल्कि उस दौर में कांग्रेस के नेतृत्व के केंद्रीय निर्णयों से भी प्रभावित होती थी। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ? तो मुरादाबाद कांड के बाद वीपी सिंह का इस्तीफा उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मोड़ था। उनके बाद श्रीपति मिश्रा मुख्यमंत्री बने। जांच आयोग की रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन उसका सच लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं हुआ। यह पूरा घटनाक्रम हमें बताता है कि किसी भी बड़े दंगे या प्रशासनिक संकट का असर केवल तत्कालीन सरकार तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव मुख्यमंत्री बदलने, पार्टी की राजनीति और आने वाली पीढ़ियों की राजनीतिक बहस तक दिखाई देता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि श्रीपति मिश्रा के बाद नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसे लौटे और 1984 के बाद प्रदेश में सत्ता का समीकरण किस तरह बदला। सांगोपांग इस मेहनत को देखते हुए, मतलब इतिहास के पन्नों को पलटकर इस विषय को लाने के क्रम में, अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन कर सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।